किसान भाइयों, खेती की दुनिया में हम सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा मेहनत किस चीज पर खर्च करते हैं? जवाब है खाद और दवाइयां। हम बिना सोचे समझे बाजार से महंगी खाद लाते हैं और खेत में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो खाद पंजाब और हरियाणा के खेतों में बम्पर पैदावार दे रही है, वही खाद महाराष्ट्र, गुजरात या छत्तीसगढ़ के खेतों में जाकर फेल क्यों हो जाती है? क्यों एक ही बीज अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैदावार देता है? इसका सबसे बड़ा और सबसे वैज्ञानिक कारण है हमारी मिट्टी। हम किसान आसमान की तरफ तो बहुत देखते हैं कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन हम अपने पैरों के नीचे मौजूद उस मिट्टी की तरफ कभी ध्यान से नहीं देखते जो असल में हमारी फसल की नींव है। पूरे भारत देश में एक जैसी मिट्टी नहीं पाई जाती। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति इतनी विशाल है कि यहाँ मुख्य रूप से 7 अलग-अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हर मिट्टी का अपना एक अलग स्वभाव होता है, अपना अलग पीएच मान होता है, अपनी अलग जल धारण क्षमता होती है और सबसे बड़ी बात, हर मिट्टी के अंदर कुदरती तौर पर अलग-अलग पोषक तत्व मौजूद होते हैं। किसी मिट्टी में पोटाश बहुत ज्यादा है तो किसी में लोहे की मात्रा ज्यादा है। किसी मिट्टी में कैल्शियम भरा पड़ा है तो कोई मिट्टी पूरी तरह से अम्लीय है। अगर आप बिना अपनी मिट्टी को जाने उसमें खाद डालेंगे तो वो खाद मिट्टी में जाकर लॉक हो जाएगी और पौधे को कभी नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी जमीन की मिट्टी को पहचान गए, ये जान गए कि आपकी मिट्टी में कुदरती तौर पर कौन सा तत्व मौजूद है और कौन सा तत्व गायब है, तो आपका खाद का आधा खर्चा उसी दिन बच जाएगा और आपकी पैदावार दोगुनी हो जाएगी। आज के इस महा एपिसोड में हम भारत में पाई जाने वाली 60 प्रकार की मिट्टियों के बारे में एक एक करके बहुत ही गहराई और विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी मिट्टी किस इलाके में है, उसमें कौन से तत्व भरे हैं, कौन से तत्वों की कमी है और उस मिट्टी को सुधारने का वैज्ञानिक तरीका क्या है। तो इस वीडियो को बिना भगाए पूरा जरूर देखें ताकि आप एक स्मार्ट और वैज्ञानिक किसान बन सकें। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे उपजाऊ, सबसे ताकतवर और सबसे बड़े हिस्से में पाई जाने वाली मिट्टी की, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 43% हिस्से में पाई जाती है। ये मिट्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात के कुछ मैदानी इलाकों में मिलती है। ये मिट्टी पहाड़ों से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियों द्वारा हजारों सालों से बहाकर लाई गई बारीक गाद और बालू से बनती है। इसलिए ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक मानी जाती है। अब वैज्ञानिक नजरिए से जानते हैं कि इस मिट्टी के अंदर क्या भरा है और क्या गायब है। जलोढ़ मिट्टी के खजाने में पोटाश और चूना यानी कैल्शियम कुदरती रूप से बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन इस मिट्टी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश यानी जैविक कार्बन की हमेशा भारी कमी रहती है। इस मिट्टी का पीएच मान आमतौर पर 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होता है, जो खेती के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। अगर आप जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानी इलाके के किसान हैं, तो आपको अपनी फसल में पोटाश थोड़ा कम डालना चाहिए और अपना सारा ध्यान नाइट्रोजन, फास्फोरस और गोबर की खाद पर लगाना चाहिए। जैविक कार्बन की कमी पूरी करने के लिए आपको साल में एक बार हरी खाद जैसे ढैंचा या सनई जरूर लगानी चाहिए। ये मिट्टी गेहूं, धान, गन्ना, आलू, सरसों और सब्जियों की खेती के लिए कुदरत का एक अनमोल वरदान है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की सबसे मशहूर और अनोखी मिट्टी की, जिसे हम काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी भारत के लगभग 15% हिस्से में पाई जाती है। ये मिट्टी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मिलती है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के फटने से निकले लावे के ठंडे होने और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला इसमें मौजूद टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश के कारण होता है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी और जादुई खासियत यह है कि इसमें जल धारण क्षमता यानी पानी को सोख कर रखने की ताकत पूरे भारत की सभी मिट्टियों में सबसे ज्यादा होती है। ये मिट्टी बहुत जल्दी गीली होकर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों के कारण मिट्टी के अंदर तक हवा जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी के खजाने में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, एल्यूमिनियम और लोहा भरपूर मात्रा में भरा होता है। यानी अगर आप इस इलाके के किसान हैं तो आपको अपनी फसल में कैल्शियम और मैग्नीशियम अलग से डालने की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस ताकतवर मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक खाद की भारी कमी होती है। इसका पीएच मान 7 से 8.5 के बीच होता है, यानी ये हल्की क्षारीय होती है। इसलिए इसमें डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये मिट्टी कपास यानी कॉटन की खेती के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है। इसके अलावा सोयाबीन, चना, मूंगफली और अरहर की खेती के लिए ये मिट्टी किसी वरदान से कम नहीं है। तीसरे नंबर पर आती है लाल और पीली मिट्टी।
ये मिट्टी भारत के लगभग 18% हिस्से में पाई जाती है। ये मिट्टी मुख्य रूप से उन इलाकों में बनती है जहां बारिश थोड़ी कम रहती है और मौसम गर्म रहता है। ये मिट्टी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के कई हिस्सों में मिलती है। इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर लोहे के कण यानी आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जब इस लाल मिट्टी में पानी मिल जाता है या बारिश होती है तो लोहे के कण पानी सोख लेते हैं और ये मिट्टी पीली दिखाई देने लगती है। इस मिट्टी की ताकत इसका लोहा है, लेकिन इसकी कमजोरी बहुत बड़ी और गंभीर है। लाल और पीली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूना और ह्यूमस यानी जैविक कार्बन की भारी कमी होती है। ये मिट्टी स्वभाव से हल्की अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये मिट्टी अपने आप में बहुत उपजाऊ नहीं होती। इस मिट्टी में खेती करने के लिए किसानों को बहुत भारी मात्रा में गोबर की खाद, कंपोस्ट और रासायनिक खादों का सही संतुलन बनाकर इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप सही से खाद और पानी का प्रबंध करें तो इस मिट्टी में दालों वाली फसलें, बाजरा, ज्वार, मूंगफली और तंबाकू की बहुत शानदार पैदावार ली जा सकती है। चौथे नंबर पर आती है लैटेराइट मिट्टी। किसान भाइयों, ये एक बहुत ही खास और अलग तरह की मिट्टी है। ये मिट्टी सिर्फ उन इलाकों में बनती है जहां बहुत तेज चिलचिलाती धूप पड़ती है और भयंकर बारिश होती है। भारत में ये मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक, मेघालय और असम के पहाड़ी इलाकों में मिलती है। इस मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को विज्ञान में लीचिंग या निक्षालन कहते हैं। होता यह है कि तेज बारिश के कारण इस मिट्टी के ऊपरी सतह का सारा पोषण, सारा सिलिका और चूना पानी के साथ धुलकर जमीन के काफी नीचे चला जाता है। इसलिए ऊपर की मिट्टी में सिर्फ लोहे और एल्यूमिनियम के सख्त कण बच जाते हैं। ये मिट्टी सूखने पर ईंट की तरह भयंकर कठोर हो जाती है। लैटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटाश, चूना, फास्फोरस और जैविक कार्बन पूरी तरह से गायब होता है। ये मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है। साधारण फसलों जैसे गेहूं या धान के लिए ये मिट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन अगर इसमें सही मात्रा में खाद डाली जाए और इसका पीएच सुधारा जाए तो ये मिट्टी बागानी फसलों के लिए सबसे शानदार साबित होती है। केरल और कर्नाटक के किसान इसी मिट्टी में चाय, कॉफी, काजू, रबड़ और महंगे मसालों की बम्पर पैदावार लेते हैं। पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी की। नाम से ही पता चलता है कि ये मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के सूखे इलाकों में पाई जाती है। ये मिट्टी हवा द्वारा उड़कर आई बालू से बनती है और देखने में बिल्कुल रेत की तरह होती है। इस मिट्टी के कण बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इसमें पानी रोकने की ताकत बिल्कुल जीरो होती है। आप पानी डालेंगे और वो तुरंत बहकर जमीन के नीचे चला जाएगा। इस मिट्टी में घुलनशील नमक और फास्फोरस की मात्रा तो ठीक ठाक होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और जीवांश बिल्कुल नहीं होता। इसका पीएच मान 7.5 से लेकर 9 तक हो सकता है, यानी ये क्षारीय होती है। रेतीली मिट्टी में खेती करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें खाद और पानी दोनों बहुत जल्दी बह जाते हैं। लेकिन आज के समय में ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई तकनीक और मल्चिंग पेपर की मदद से किसान इस रेतीली मिट्टी में भी सोना उगा रहे हैं। अगर सिंचाई की अच्छी सुविधा हो तो इस मिट्टी में बाजरा, ज्वार, ग्वार, सरसों और जीरा की बहुत बेहतरीन खेती की जा सकती है। छठे नंबर पर आती है पर्वतीय या जंगली मिट्टी। ये मिट्टी भारत के पहाड़ी और ऊंचाई वाले राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। पहाड़ों पर घने जंगल होने के कारण पेड़ों की पत्तियां, टहनियां और छाल टूटकर इसी मिट्टी में गिरती रहती हैं और धीरे धीरे सड़ती रहती हैं। पत्तियों के लगातार सड़ने के कारण इस पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस यानी जैविक कार्बन की मात्रा पूरे भारत की सभी मिट्टियों से सबसे ज्यादा होती है। ये मिट्टी अंदर से बहुत ताकतवर होती है, लेकिन पत्तियों के सड़ने से जो एसिड निकलता है उसके कारण ये मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इसके अलावा ढलान पर होने के कारण बारिश के पानी से इसका पोटाश, फास्फोरस और चूना धुलकर बह जाता है। इसलिए पहाड़ी इलाकों के किसानों को अपने सेब या नाशपाती के बगीचों में पोटाश और कैल्शियम अलग से बहुत ज्यादा मात्रा में देना पड़ता है। ये मिट्टी सेब, अखरोट, नाशपाती, आलू बुखारा, चाय और कई तरह के महंगे मसालों की खेती के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। और सबसे अंत में 7वें नंबर पर आती है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। किसान भाइयों, ये कोई कुदरती मिट्टी नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी गलतियों और लालच से खराब हुई मिट्टी है। ये मिट्टी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ समुद्र किनारों वाले इलाकों में पाई जाती है। जहां नहरों का पानी ज्यादा था, किसानों ने जरूरत से ज्यादा सिंचाई की और जल निकासी का कोई सही रास्ता नहीं बनाया। नतीजा ये हुआ कि जमीन के नीचे का पानी ऊपर आ गया और अपने साथ जमीन के नीचे का सारा नमक और खारापन खींच लाया।
पानी तो धूप में उड़ गया, लेकिन मिट्टी के ऊपर एक सफेद रंग की नमक की खतरनाक चादर बिछ गई, जिसे हम ऊसर, रेह या कल्लर भी कहते हैं। इस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के नमक बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। इस नमक के कारण पौधे की जड़ें पानी और खाद नहीं खींच पाती और फसल झुलस जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और पौधे को मिलने वाले कैल्शियम की भारी कमी हो जाती है। इस भयंकर खराब मिट्टी को सुधारने के लिए किसानों को खेत में बहुत भारी मात्रा में जिप्सम डालना पड़ता है। जिप्सम डालने के बाद खेत में पानी भरकर उसे बाहर निकालना पड़ता है, ताकि सारा नमक पानी के साथ घुलकर खेत से बाहर चला जाए। इसके अलावा हरी खाद के रूप में ढैंचा लगाना इस मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सही उपचार के बाद इस मिट्टी में धान, गन्ना और बरसीम जैसी फसलें ली जा सकती हैं, जो नमक को थोड़ा सहन कर सकती हैं। तो किसान भाइयों, ये थी हमारे विशाल भारत देश की 7 अलग-अलग तरह की मिट्टियां और उनका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण। आज आपने समझा कि जिस खेत में आप दिन रात पसीना बहाते हैं, उस खेत की मिट्टी अंदर से कैसी है और उसकी असली जरूरत क्या है। अगर आप जलोढ़ मिट्टी वाले इलाके में हैं तो आपको यूरिया और डीएपी की जरूरत ज्यादा है, और अगर आप काली मिट्टी वाले हैं तो आप पोटाश, कैल्शियम और जल भराव के मामले में काफी लकी हैं। खेती में अगर आप अपनी मिट्टी को पहचान कर और उसकी मिट्टी जांच करवाकर सही खाद डालेंगे तो कोई भी खाद बनाने वाली कंपनी या कोई भी दुकानदार आपको लूट नहीं पाएगा। आपका पैसा बचेगा, आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं रहा, ये एक विज्ञान है, और जो किसान इस विज्ञान को समझ गया वही भविष्य में कामयाब होगा। उम्मीद है एआई खेती चैनल की ये सरल, सटीक और गहराई से भरी वैज्ञानिक जानकारी आपके बहुत काम आएगी। भारत की इन 7 मिट्टियों में से आपके इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक किन किन राज्यों से जुड़े हैं। किसान भाइयों, एक छोटी सी विनती है, आप वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये हमारी दिन रात की रिसर्च और मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। इस असली और वैज्ञानिक जानकारी को अपने सभी किसान भाइयों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।